सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना सारा दिन, इसको 3 अक्टूबर तक के लिए अभी मुलतवी किया गया है। एक चीज़ मैं यहाँ कह दूँ, ये जो तरमीम है ये दरकार है, होनी चाहिए। एक फ़र्द वाहद को इतना इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जिस तरफ चाहे सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर दे, अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाकर। PMLN वो उनको कहती थी वो पसंद के बेंच 2 बंदे या 3 बंदे बैठा के बंदयाल साहब फैसला कर देते हैं। लेकिन हमारे आइन के अंदर एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसका शायद क्लॉज 55 है, जो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है अपनी कानून साजी के हवाले से, अपनी वर्किंग के हवाले से। तो हमारे सामने वो भी पेश नज़र रहना चाहिए। जो चीज़ रिक्वायर्ड है, सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल कोर्ट मीटिंग के तहत भी उन रूल्स को फ्रेम कर सकती है। लेकिन अगर कहीं आइन कदगन लगाता है तो चीफ़ जस्टिस ने आज कहा भी कि वो आइन के ताबे रहेंगे। तो आई होप कि उन चीज़ों को पेश नज़र रखा जाएगा। जो हमारे साथ आज मेहमान शख्सियात हैं, कानून शाह खावर साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, और हाशिम डोगर साहब IPP के रहनुमा हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। शाह खावर साहब, आपसे पूछूंगा, लाइव दिखाना और केस की नोयत दोनों के ऊपर आपसे कमेंट चाहिए। देखिए, कल से जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ लिया, एक पॉजिटिव वाइब्स जो हमें नज़र आई। बिल्कुल, एक तो आज भी जब वो तशरीफ़ लाए बतौर चीफ जस्टिस, तो हमने देखा कि उनको एक जो रवायती एक चीफ जस्टिस को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उन्होंने नहीं लिया और बड़ी सादगी से आए। और दूसरा ये है कि वो एक चीफ जस्टिस का जो प्रोटोकॉल और लंबी चौड़ी सिक्योरिटी वो भी उन्होंने नहीं ली, और वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में आए। ये भी एक, मैं समझता हूँ, बहुत पॉजिटिव वाइब है। और दूसरा ये है कि आज जो उन्होंने, मतलब जो पहला काम उन्होंने ये किया कि एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो जो केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिसको मारज़ वजूद में आने से पहले ही एक 8 रुकनी बेंच ने उसको ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया था, उसको लगाना और वो भी फिर फुल कोर्ट तश्कील देना। क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस अभी माजूल हो चुके हैं, एक सीट ऑलरेडी खाली थी, तो 15 जजेस पर मुश्तमिल कोर्ट का एक आना और उस केस को सामने रखना, मैं समझता हूँ कि ये भी वो जो पहले एक उनका तासुर था या वो अपने ऑब्जर्वेशंस देते रहे थे कि जो अहम आइनी मामलात हैं जिसका सियासी इम्प्लिकेशंस हों, उसको फुल कोर्ट तश्कील देनी चाहिए, उसका उन्होंने भरपूर मुजाहरा किया। और बहुत अरसे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक यूनिटी जो है वो नज़र आई, जो कि पहले आपने देखा है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल आइनी मामलात थे उसमें मखसूस किस्म के जज साहिबान होते थे और उस पर हमेशा तनकीद होती थी। और उसमें जो हमेशा साइब राय रही है वकला की भी, पाकिस्तान बार कौंसिल की भी, वो ये रही है कि जितने भी आइनी मामलात जिसका सियासत से ताल्लुक़ हो, उसमें फुल कोर्ट तश्कील ज़रूर देनी चाहिए। क्योंकि उसमें बेशक अगर मुनक़सिम जजमेंट भी हो तो कम अज़ कम एक कलेक्टिव विस्डम सामने आ जाए, किसी को एतराज़ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक तासुर दिया। और उसकी जो लाइव टेलीकास्ट थी वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी। मैं समझता हूँ कि उससे भी एक अच्छा ये हुआ कि कम अज़ कम एक अहम नौइयत का मुकदमा जो है वो अवाम के सामने जो है वो पेश किया गया। लेकिन एक मैं उस पर जो है मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रहेंगे, और मैं कहता हूँ अगर वो PRO ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगर इसको देख रहे हैं तो वो ज़रूर कन्वे करें। क्योंकि बेसिक मकसद था लोगों को दिखाना कि समात क्या होती है और क्या उसकी ट्रांसपेरेंसी है। उसमें 80% जो गुफ्तगू हुई वो अंग्रेज़ी में हुई, और अंग्रेज़ी और जो लीगल लैंग्वेज होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, वो आम अंग्रेज़ी समझने वालों को भी नहीं आती। तो मैं कहता हूँ कि अगर अवाम को ये तासुर देना था कि क्या समात होती है और उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, उसमें उर्दू का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। लोगों ने पूरा दिन देखा ज़रूर है लेकिन उसको समझ नहीं आई। दुरुस्त, तो उर्दू ज़बान ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। डॉक्टर तारिक साहब से भी जी प्लीज़। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है आज की प्रोसीडिंग से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, वैसे तो शाह साहब ने बड़ी, मैं समझता हूँ कि अफसाद से बयान की है। देखिए, नए चीफ़ जस्टिस साहब के लिए पहले तो उनको बहुत मुबारक हो, बड़ा एक अहम मनसब संभाला है उन्होंने। उनके लिए जो चैलेंजेस हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, और उनके लिए चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले तो उन्होंने इस अदारे की न्यूट्रलिटी को बहाल करना है, और जब न्यूट्रलिटी को बहाल करेंगे तो उसके साथ दूसरी चीज़ जो बहाल होगी वो इस अदारे की साख है, और उसकी तरफ उन्होंने बड़ा एक मस्बत कदम उठाया है। और आज पहले दिन ही उन्होंने बहुत, आप ये कहें कि वाज़ेह तौर पे ये जेस्चर दिया है कि मैं इस अदारे की न्यूट्रलिटी भी साबित करूँगा, और फिर उसके बाद इसकी साख खुद ब खुद बहाल होगी। अब देखें, ये जो फुल कोर्ट की बात है जो पहले दिन उन्होंने बनाई और बगैर किसी की डिमांड के बनाई, इस केस के हवाले से, इसके अलावा कई और केसेस के हवाले से, ख़ुद हमारी जमात में, अगर सिर्फ अपनी जमात की बात करूँ और बाकी जमातें भी
मुतअद्दिद केसेस में तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें करती रही हैं कि फ़ुल कोर्ट तश्कील दी जाए, लेकिन जब और फिर ये इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं माजरत से पिछले चीफ जस्टिस साहब के दौर में कि जी मर्ज़ी के बेंच बनते रहे हैं। 2019 के बाद से फुल कोर्ट बनी नहीं है, ये नहीं बनी और बेंचेस के ऊपर एतराज़ होता रहा। देखिए ये भी शाह साहब इसको मज़ीद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएंगे कि जब भी किसी जज के ऊपर, सिविल जज हैं, सेशन जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर एतराज़ कर दिया जाए कि मैं अपना केस इन जज साहब पास ड्यू टू दिस एंड दिस रीज़न नहीं लगाना चाहता, तो वो आज खुद उस बेंच से अलग हो जाते हैं। अच्छा, हम एतराज़ात भी करते रहे। उसके अलावा ये कि फ़ुल कोर्ट की, जिस तरह मैंने कहा कि मुतअद्दिद दरख्वास्तें बाकायदा कंटेस्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी गई। अब फुल कोर्ट से होता क्या है? न्यूट्रलिटी है कि उसमें कोई बायस नहीं है, उसमें ये नहीं है जनाब कि वो 4 रुकनी जज या 5 रुकनी जज जनाब किसी भी कैसे सियासी फैसले के ऊपर वही बेंच बैठेगा, वही फैसला करेगा। रात 12 बजे एक केस ऐसा था जैसे इलेक्शन वाला केस था, उसमें जस्टिस अतर मनिल्ला उठ गए, जस्टिस मंदुखेल आई थिंक और याया अफरीदी उठ गए, लेकिन फुल कोर्ट की तरफ चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के नहीं गए, तो ये इसको मैं चले जाते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। ये एक बहुत मुस्तहसन कदम है और जो इस इदारे से सब की, पाकिस्तान की पूरी कौम की तवक्कुआत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है कि हर शख्स इंसाफ के हवाले से इस इदारे की तरफ देखता है। दुरुस्त। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव है इंशाअल्लाह। हाशिम डोगर साहब, एक चीज़ की तवक्को पूरी कौम रखती है, वो एक तो टीवी चैनल पे आना अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है। 2-3 जजेस के ऊपर PMLN वाले हमारे प्रोग्राम में नाम लेकर कहते थे कि ये बंदयाल साहब के पास बैठे हैं, साथ बैठे हैं इस बेंच में, तो हमारे खिलाफ फैसला जाना है। आज सारे जज बैठे थे, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन भी थे, जस्टिस मुनीब भी थे और जस्टिस नकवी भी थे, जिनको नून लीग वालों ख़ास तौर पर उनकी तरफ निशानदेही किया करते थे। 7-8 की तकसीम की बात होती थी, लेकिन आज सारे 15 बैठे थे। अब आप क्या सोचते हैं कि ये जो पॉलिटिकल केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला करते हैं, वहाँ सही आइन की रूह के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले होंगे या अभी आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मलिक साहब आपका शुक्रिया, और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से इस वक्त पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर फजल साहब। 1-2 दफ़ा मेरा इनके साथ टीवी चैनल पे ही हुआ इनसे बातचीत। बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इनसे बाज़ाब्ता अफसोस नहीं कर सका। मुझे बहुत अफसोस है जो इनके साथ हादसा पेश आया। तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे ख़ानदान की तरफ से, मेरे पास कोई कांटेक्ट का ज़रिया नहीं था, मैं अफसोस नहीं कर सका। तो अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे, बेटे को जन्नत में जगह दे। तो सबसे पहले तो मेरी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। और इनका बेटा बरखुरदार, जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, इंतहाई नफीस बच्चा था। मैं जी ऑन जी, एयर बहुत। आपने मैं तज़किरा समझता कर हूँ दिया कि तो बताता ये हूँ, वॉरेक यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया था और बड़ा इन्हीं काबिल की, बच्चा था, लेकिन जो अल्लाह के फैसले हैं उसके आगे किसी का जोर नहीं। बिल्कुल, कोई शक नहीं। बहुत अफसोस है और मैं तो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला बस इनको सब्र हौसला दे। अब मुद्दे की बात करते हैं। जज़ाकल्लाह। यकीनन जो कुछ भी शाह खबर साहब ने फरमाया, तारिक फजल साहब ने बातचीत की, मैं उससे ऑलमोस्ट एग्री करता हूँ। मेरी सिर्फ 1-2 इसमें गुजारिशात होंगी। बहुत अच्छा जेस्चर था जो नए चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया और जो जो कुछ किया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, एक तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन सा जज किसका है। आई विश कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें कि हम अब शुरू में, जब पिछले दिनों बंदयाल साहब थे तो एक मखसूस पार्टी उनको हर वक्त ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उनको ऐसे जैसे पता नहीं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, और जब कल से फायज़ ईसा साहब आए, मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं, तो एक और जमात जो है वो कल से उनकी कसीदे पढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि हमें इनको वाकई में डीपोलिटिसाइज़ कर देना चाहिए जजेस को।